लाजोर्दिया के खूबसूरत पहाड़ों, बहते दरियाओं और मेहनती किसानों के शातिस। फिर महल का मंजर, जहां इलारा के कमरे में 20 नौकरानियां उसके गर्द घूम रही हैं। इलारा की सस्ती की हद ये है कि वह अपनी बांसुरी बजाने के लिए भी एक मुलाजिमा रखती है, जो उसके होंठों के पास बांसुरी पकड़कर रखती है और दूसरी फूंक मारती है। ये महल, ये खादिम, ये सब कुछ कितना उकता देने वाला है। क्या वाकई पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं जो मुझे हैरान कर सके? राजा वकरम उसे समझाते हैं, बेटी, तख्त मेहनत मांगता है, तकिए नहीं। एलारा, मेरी बेटी। ये वक्त खेल और गरूर का नहीं, ऑब्सिडियन एम्पायर की ताकत दिन ब दिन बढ़ती इलारा जवाब देती है, ये सल्तनत मेरी खूबसूरती और शान देखकर ही कांप जाएगी। वालिद मोहतरम, मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरा सिर्फ मौजूद होना ही इस रियासत की खिदमत है। हिस्सा 2। My beauty is this kingdom's greatest defense, unmatched by any army. नया मोड़ एक कहत लाजोर्दिया की सरहदों पर दस्तक देता है। पड़ोसी मुल्क के दुश्मन हमले की मंसूबा बंदी कर रहे हैं। राजा परेशान है, लेकिन इलारा सिर्फ ये सोच रही है कि उसके रेशमी लिबास में शकन क्यों पड़ी। मेरा बील दरबार में एक फकीरनी के रूप में आती है और पानी मांगती है। Please, Your Highness, a drink of water. इलारा उसे झड़क देती है। I would never grant a request from someone like you. तब मेरा बेल अपने असल रूप में आती है और एक होलनाक जादू करती है। एक काला धुआं पूरे महल को लपेट में ले लेता है। Gas burns. इलारा के सामने उसके वालिदीन, उसकी पसंदीदा वली और तमाम खादमाएं आहिस्ता आहिस्ता सफेद पत्थर में बदल जाते हैं। पूरा महल एकदम खामोश हो जाता है। हिस्सा 3। The entire kingdom, Elara, is frozen in time. इलारा 24 घंटे तक सोने की कोशिश करती है ताकि ये ख्वाब खत्म हो जाए, लेकिन पेट की भूख उसे उठा देती है। वो किचन में जाती है, वहाँ हर चीज मंजमद है। Servants, hello. Is anyone there? मेरा बील की वापसी, मेरा बील दीवार पर एक साया बनकर नमूदार होती है। इलारा, इस महल में अब कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुम उसे खुद न बनाओ। पहला टास्क, उसे लकड़ियां काटनी है। कल्हाड़ी उसके लिए पहाड़ जितनी भारी है। उसके हाथों से खून निकलता है। वो रोती है, गरती है। लेकिन आखिरकार वो एक चंगारी जलाने में कामयाब हो जाती है। ये उसकी जिंदगी की पहली कामयाबी है। मेरा बील उसे महल के खफिया बाग में भेजती है, जहाँ हयात का पौधा मुरझा रहा है। अगर वो पौधा मर गया तो पत्थर बने लोग कभी जिंदा नहीं होंगे। रकावटें, बाग तक जाने वाला रास्ता खारदार झाड़ियों से भरा है। इलारा को अपने महंगे लिबास की परवाह किए बगैर उनमें से गुजरना पड़ता है।
मेहनत की अजमत। वो कनवे से पानी निकालती है। यहाँ एक जज्बाती सीन। वो कनवे में अपनी तस्वीर देखती है और उसे खुद पे शर्म आती है कि वो क्या थी और अब क्या है। वो मिट्टी खोदती है, खाद डालती है। रात को बारिश होती है, वो खुद बहकती है, लेकिन पौधे को अपने आंचल से ढांप लेती है ताकि वो टूट न जाए। ड्रामाई मोड़। जब एलारा थक कर चूर होती है, उसे सरहद पर दुश्मन की फौज के घोड़ों की आवाज आती है। आज लजोर्दिया घटने टेक देगी, कोई हमें रोक नहीं सकता। ये सब लाजोर्दिया के सिपाही तो पत्थर के बने हुए हैं। अब भी पत्थर हैं? मैंने सब कुछ किया था, अभी सब खत्म नहीं वाहिद हुआ। हल, मेरा एलरा? बील कहती है, सिर्फ बीदारी की घंटी दुश्मन को भगा सकती है और जादू तोड़ सकती है। अजीम कांसी की घंटी ही इस लानत को तोड़ सकती है, मगर उसकी कीमत बहुत भारी है। मैं इलारा रुकूंगी मीनार नहीं, की चोटी पर भागती चाहे है। जान ही क्यों ना चली जाए। अब्बा जान, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। लजोर्दिया के दुश्मन महल के गेट पर पहुंच चुका होता है। वो भारी रस्सी को पकड़ती है। वो इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि रस्सी हलती भी नहीं। वो अपने वालदीन का चेहरा याद करती है। वो अपनी पूरी रूह की ताकत झोंक देती है। ट्रांसक्रिप्शन, हम जिंदा हैं। मौजज़ा हो गया। पीछे घंटी हटो, बजती है और उसकी आवाज से ये दुश्मन के शहर हथियार जादू बजाते से हैं। महफूज है। मुझे तुम पर फख्र है मेरी बेटी। मैंने आज सीख लिया अब्बा जान। मेहनत इंसान को अजीम बनाती है एलारा, इसे कभी ना भूलना। आपका शुक्रिया। आज से लजूर्दिया मेहनत की सल्तनत कहलाएगी। मेहनत करोगे तो खुद पर फख्र करोगे। हम एक हैं, हम एक हैं। हम मजबूत हैं। असल खूबसूरती मेहनत और दिल की सच्चाई में है।